ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् हस्ताविरासेविताम् हस्तै चक्रगदाशिकेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए 27 तारीख का दिन नौमी तिथि विद्यमान है। मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है और नौमी और मंगलवार इस बार बेहद खास होकर आई है। गुप्त नवरात्रि की नौमी है, मंगलवार के दिन पड़ी है। मनोकामना सिद्धि को पूर्ण करने वाली नौमी शास्त्र में वर्णित की गई है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए, चंद्रमा इस दिन उच्च के होकर विराजमान होने जा रहे हैं। दिन थोड़ा हल्का जरूर दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ईश्वर पर विश्वास करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, यानी जिस तरफ थोड़ा चल रहे हो थोड़ा धीरे स्पीड से चलने का प्रयास करोगे तो धीरे धीरे लक्ष्य प्राप्ति का योग इस राशि के दृष्टिकोण से अवश्य बनने की स्थिति शाम तक उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। आने वाले 2-3 दिन बहुत पॉजिटिव जाने के योग बन सकते हैं। 27 तारीख के दिन एक खास योग बन रहा है, वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। इस दिन गुप्त नवरात्र की नौमी तिथि है और साथ साथ मंगलवार का योग भी बन रहा है। ये मंगल को जब भी कोई अनुष्ठान जब पूर्ण करने का योग बनता है तो कहा जाता है ऐसे में मनोकामनाओं को सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनता दिखाई देता है। नौमी और मंगलवार का योग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है इस दिन, तो ये योग मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो 9 दिन से चल रहा गुप्त नवरात्रि का यज्ञ है, माँ भगवती का चंडी यज्ञ जो चल रहा है उसकी पूर्णाहुति की वेला रहेगी और साथ साथ मंगलवार का सुंदर कांड का पाठ रखने का भी हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो आप इस सुंदर योग पर माँ भगवती की सुंदर स्तुति और साथ में हनुमान जी का मंगलवार का सुंदर योग जो बना है ना, उसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये योग बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मनोकामनाओं को सिद्ध पूर्ण करने वाला है। हमने 9 दिन तक जिस प्रकार से माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनाया है, जो भगवती के विभिन्न यज्ञ 9 दिन तक सप्तशती के यज्ञ चले हैं, उसके साथ साथ अंतिम में भंडारा और साथ साथ माँ भगवती की सुंदर आरती और सुंदरकांड मंगलवार पढ़ने के कारण से जो हमारा रेगुलर सुंदरकांड चलता है शाम के समय, उसका एक भव्य कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी अवसर पर, नौमी के अवसर पर कहा जाता है कि जो भगवती का दर्शन नौमी के दिन करते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर स्वयं जो 12वां अध्याय वहाँ वर्णित है, माँ भगवती दुर्गा उनकी मनोकामना सिद्ध कर देती हैं पूर्ण। और उसमें मंत्र आया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि ऐसे में कोई संशय नहीं है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस जो पूर्णाहुति का यज्ञ है इसमें भाग लेने के लिए। तो ये करीब करीब शाम के 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ होकर जो करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्रि के साथ साथ सुंदरकांड के पाठ में। माँ भगवती आपकी मनोरथ सिद्ध अवश्य करेंगी। वृषभ राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बना रहा है, जान लीजिए। इस दिन मंगल का एक विशेष परिवर्तन होने की तरफ ग्रह योग ले जा रहे हैं। मंगल परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं और ऐसे में मंगल को थोड़ी शक्ति प्राप्त होने के कारण से चीज़ें बहुत पॉजिटिव योग, एक तो चंद्रमा उच्च के, उसके बाद मंगल का परिवर्तन जब जिस प्रकार से श्रवण नक्षत्र में होने जा रहा है, ये आपके लिए कई प्रकार से 2-3 फैक्टर्स में पॉजिटिव योग बनाता दिखाई दे रहा है। नए विचार मन में उत्पन्न करते दिखाई देगा, नई चीज़ें करने का मन करेगा। जो 2-3 दिन पहले थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्रह खराब थे स्थितियों में, कहीं ना कहीं उसमें एकदम पलट परिवर्तन होने का योग बन रहा है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में विचार पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार का अवसर है, कोशिश ये करें श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। 29 तारीख के दिन एकादशी तिथि का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों ने एक ऐसा योग बनाया है जो आपके लिए बहुत सुंदर योग है। इसको कहते हैं धन योग, जो आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है। और ये धन योग आपकी राशि में जो बनकर आया है, ये देगा आपको कई प्रकार से सफलता के सुंदर वरदान को, लेकिन देगा तब जब आप थोड़े विनम्र होकर बड़ों के पैर को छूकर आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे। आशीर्वाद लिया तो फिर सफलता आपकी, और यदि अकड़े रहे तो फिर आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग भी ग्रह बना सकता है। तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा ही योग बनता दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह कोशिश करें, एकादशी का सुंदर योग बन रहा है,
भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, उनका पूजन करें, उनको शालिग्राम जी को स्नान कराएं, उनका चरणामृत ग्रहण करके उनका आशीर्वाद लेकर, घर के बड़ों का, माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप कार्य करने का प्रयास करें। चीज़ें आपकी पॉजिटिव होने की 100% गारंटी देते दिखाई दे रहे हैं ग्रह, तो इसको समझते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 30 तारीख का दिन द्वादशी तिथि का योग है, उस दिन शुक्रवार का योग बन रहा है और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग देखा जाए तो वो विशेष तौर पर एक ही तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है आपको, कि आपको अपने विचारों को थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है। उन पे काम करके कार्य कर लोगे तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव आपकी राशि में होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र इस दिन उदय होने जा रहे हैं, सबसे बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन जो पिछले काफ़ी लंबे समय से 4-4, 3-5-5 ग्रह जो आपकी राशि में अस्त चल रहे थे, क्या राहु, क्या केतु, क्या चंद्रमा, क्या मंगल, क्या बुध, क्या शुक्र, इनमें से कम अब पॉजिटिव होने की तरफ ग्रह आ रहे हैं। सबसे पहले शुक्र ने एक नया रास्ता चुना है जो आपकी राशि के स्वामी हैं, और वो एक नई उम्मीद, नया रिलेशनशिप्स में आनंद, पॉजिटिवनेस का उदय करने के योग देखिएगा। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने की तरफ भी अग्रसित होती दिखाई देंगी, और ये सब कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनकर तैयार हो रहा है। प्रदोष है इस दिन, और इस शुभ आरंभ पर कोशिश ये करें प्रदोष के दिन और भी कार्य कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शंकर का सुंदर चंदन के जल से अभिषेक करने का प्रयास करें, वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, या इत्र लेकर भगवान को तेलाभिषेक, भगवान का इत्र वाले तेल से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें सुगंधित तैलम से, तो क्या होगा, भगवान की आशीर्वाद को भी आप प्राप्त करेंगे। चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने की तरफ अग्रसित होंगी। 31 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जान लीजिए क्या कुछ कह रहा है। जनवरी का दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, उदय तिथि के रूप में शनिवार के दिन योग पड़ रहा है, और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक और बड़ा परिवर्तन हो रहा है, धनिष्ठा, जो मंगल के नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश हो रहा है। उदय होते ही शुक्र ने अपनी पूर्ण ताकत प्राप्त कर ली है। ये दोस्ती के लिए भी अच्छा है, ये लव लाइफ के लिए नई एनर्जी लाने के योग आपकी राशि में बनाएगा। जो लोग इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए समय बहुत कंफर्ट्स की तरफ अग्रसित होता दिखाई दे रहा है। जहां थोड़े से चीज़ों में कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाता था, वो कहीं ना कहीं प्रेम को बढ़ाने के लिए दिन पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। शनि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो बुद्धि में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जड़ता उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं, क्योंकि पूर्ण ताकत में आ चुके हैं। थोड़ा सा जिद भी दिखाई, परेशान करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शनि को थोड़ा प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। शनिवार का अवसर है, कोशिश करें शनि के निमित्त तेल का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा। ग्रहों के योगा योग के कारण से ही जीवन में घटनाओं का जो आगे सृजन होता है वो वास्तविक तौर पे समझा जा सकता है। ग्रहों का योगा योग कब हमारे लिए शुभ है, कब हमारे लिए अशुभ है, ये ज्योतिष की काल गणना बहुत प्रत्यक्ष रूप से समझा सकती है। आने वाला समय किस करवट बैठने वाला है, हमारे साथ क्या कुछ होने के योग हैं, और कब हम अपने जीवन के योगा योगों को अपने लिए शुभ उपयोग कर सकते हैं, इसको इस प्रकार समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप तो हर रोज़ इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आपके अनुभव से आपको पता है कि कब सर्दी आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, कब बरसात होने के योग हैं, तो आप अपने आप को उससे पहले तैयार कर लेते हैं। सर्दी से पहले गर्म कपड़े खरीद लेते हैं, और गर्मी आने से पहले उसके अनुसार से अपने घर में व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे आपके लिए क्या होता है कि वातावरण के अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का मार्ग बन जाता है। ये आपका अनुभव है। ज्योतिष भी वही है, उसकी और सूक्ष्म गणनाएं हैं कि किसके अनुसार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं, और कैसे हम उसको अपने जीवन में रक्षात्मक तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कब हमारे लिए लाभ का समय है और कब हमारे लिए समय कष्ट वाला है। जैसे किसी के लिए कभी जन्मपत्री में समय चल रहा होता है, कोई दशा, महादशाएं, अंतरदशाएं किस प्रकार की बन रही हैं, ढैयाएँ बन रही हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, कभी शुभ योग बन रहे हैं, कब जीवन में भाग्योदय का योग बनने वाला है। तो उस समय में अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा, और समय खराब चल रहा हो और ऐसे में पता ना हो तो क्या होगा कि गलत जगह फंस जाएंगे। सोने में के हाथ यदि मिट्टी में डालेंगे और वो परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही जो समय की काल गणना का ज्ञान है, काल चक्र ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप समय को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने मन मस्तिष्क को भ्रांति में ना रखें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आप ज्योतिष के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करने के प्रयास करते हैं, और बहुत सारी अनेक व्यंग्यात्मक तौर पे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। हम भी देखते रहते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पे जिन्होंने मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाते रहेंगे।
तो आप कोशिश ये करें, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाखों वर्षों से लोगों ने इसका लाभ लेते आए हैं और प्रत्यक्ष रूप से आप भी अपने जीवन में ग्रहों की गणनाओं को अच्छे से समझकर कार्य करने का प्रयास करें। चिंता ना करें, कई कुंडलियों में बहुत सारे अशुभ योग होते हैं, कोई कई अपने मनोमस्तिष्क में ऐसी विचित्र विडंबनाएं लेके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, किसी के बच्चे की कुंडली में जन्म हुआ और वो मांगलिक निकला, या कोई और योग निकल आया, किसी कुंडली में अशुभ केमुद्रम योग निकल आया, और तो उसके कारण से बहुत सारी भयावह स्थिति बन जाती हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान सही है, ज्योतिष के अंदर कारण जान के निवारण के मार्ग भी तो जगह जगह समय समय समाधान जो है वो जगह जगह बताए गए हैं, और सत्य माने वो समाधान प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानित चीज़ों में किए जाने वाले प्रयोग हों, उनके द्वारा सब चीज़ें परिवर्तन करने का मार्ग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बन सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, और एक बात समझ लें, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप परिवर्तन की तरफ नहीं ले जा सकते। प्रयास की आवश्यकता है, सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है, सही दिशा को पकड़कर उस पर चलने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष विज्ञान कभी भी किसी को भ्रांति में नहीं रखता है, और आप सब इस तमाम जो निदान के तरीके हैं उनको अच्छे से अपने जीवन में सरलता के साथ अपनाने का प्रयास करें। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है कि पौराणिक ज्योतिष जो है, जो वो कथाओं के माध्यम से हमारे विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, योगा योग के माध्यम से विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष रखें। और एक बात समझें, जो टोटकों के चक्कर में व्यक्ति फंसे रहते हैं ना, उसके कारण से नुकसान होने के योग बन जाते हैं। उनका कोई बेस नहीं होता है करना जो बिना किसी के तथ्यों के बहुत सारे टोटकों का आज की तारीख में जो प्रचलन सा हो गया है। हमारे विभिन्न प्रकार के तथाकथित तौर पर विद्वान जो उपस्थित हो जाते हैं, जो शास्त्र को मानते नहीं हैं और कुछ भी अनर्गल प्रलाप अपने कुछ बातों को करते रहते हैं। जैसे एक बहुत सारी बातें आजकल चलती हैं कि जो ग्रह आपका बहुत अच्छा हो उसका दान नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? सोच के दान देना चाहिए क्या? जिस प्रकार से अगर सोच के दान दे रहे हैं तो फिर दान का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो व्यवसाय हो गया। फिर वो व्यवसाय कर रहे हो तो फिर उस दान का फ़ायदा ही क्या है? तो इस प्रकार का आप समझें कि किसी कुंडली में किसी ने कहा जी बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप बृहस्पति की चीज़ों का दान करना बंद कर दो। आपका शनि खराब है तो आप शनि की चीज़ों को दान कर दो। और उसको अगर आपने कोई ग्रह सबसे अच्छा है जिसकी वजह से आपकी कुंडली में पैसा आ रहा है, उसकी चीज़ों को आपने दान कर दिया तो आपके भी शुभ योग चले जाएंगे। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकलता, ना मिलता है, ना बताया गया है, ना किसी ग्रंथ में लिखा है। ये केवल आज तथाकथित तौर पर कुछ जो अपने आप को ज्योतिष में एक स्टंटबाजी करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सब की बातों को जहाँ जिसकी आवश्यकता है तो उसको आप करने का प्रयास करें, और तो उससे कल्याण होगा, रास्ते भी बनेंगे और जीवन में सुख भी पदार्पण करने के योग बनेंगे, पुण्य जागेंगे। पुण्य को जगाने का हम प्रयास करें। तो इसलिए जो जो हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पुण्य पर्व आ रहे हैं, जैसे आपके समक्ष हम हमें समय बताते रहते हैं पंचांग के माध्यम से कि ये पुण्य पर्व है, इसके दिन इस दिन ये कार्य किया जाए तो बहुत सारे कष्ट निवारण का योग बन जाता है। तो वो अवश्य, और उसके लिए जो टेस्टिमनीज़ हैं वो हमारे पुरानी कथाओं के माध्यम से शास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में और विभिन्न ग्रंथों में टेस्टिमनीज़ के तौर पे कथा के माध्यम से बताई गई हैं। चाहे वो सत्यनारायण कथा ही बताई गई है। बहुत सारे लोग तो सत्यनारायण कथा को बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि वैसा हो गया वैसा हो गया। अरे वो टेस्टिमनी है, घटी तो उसके लिए उसको लिखित किया गया। ऐसे जीवन में घटना घटी कि एक नाम के स्मरण मात्र से, तो उसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे लें। जब आपके साथ घटेगी तब आप प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा। एक से एक असंभव से असंभव बात होने वाली प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और उसको लिखित किया गया है, शास्त्र में बताया गया है। तो इसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे जो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, व्यंग उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो उनकी मूर्खता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न जानना चाहें चिंता ना करें, चाहे आपके मन में कैसी भी शंका हो, हमारे इस जो सोशल मीडिया अकाउंट है हमारा जो चैनल का है उसमें आप जाके लिख सकते हैं। हम आपको उनके प्रश्नों का निदान भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो हमने रविवार का दिन विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है। उस दिन फ्री कंसल्टेशन है, ओपन सेशन है। रविवार को सुबह 8 बजे से यज्ञ शुरू होता है और उस वक्त वहाँ पर बहुत यज्ञ इत्यादि, बहुत रामचरितमानस का स्वाध्याय और फिर एक जन
प्रश्न का भी कार्यक्रम रहता है। जो भी आपके प्रश्न हो आश्रम में आकर हमसे जान सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। माँ भगवती का दर्शन करें। दिव्य प्रतिमा माँ भगवती की विद्यमान है और जो मन में जीवन में आकांक्षाएं हों, कष्ट हों, उनको दूर करने के लिए आप माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। अभी तो जैसे इंद्र नवरात्र का सुंदर पर्व चल रहा है, तो आप उन सब में आकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ में बैठ सकते हैं। मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो भी लोग उस यज्ञ में आके बैठते हैं, माँ भगवती की कृपा से उनके कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होते हैं।